ही तस्वीरें रामपुर की दिखाते हैं जहां आजम खां अपने आवास पर पहुंचे हैं। उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से उनके समर्थक परिवार के लोग उनके साथ मौजूद हैं और ये वही रामपुर है जहां से लगातार विधायक आजम खां रहे हैं, सांसद रहे हैं और अब देखिए इसी रामपुर ने उन्हें जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव जिताया। अब जब पहुंचे हैं आजम खां रामपुर तो कैसे उनका स्वागत हुआ है, पौधे का ये तस्वीरें देखिए। बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। हजारों साल शेर आया, शेर आया, हजारों साल आजम खान जिंदाबाद। याद रखो, तारीख को तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है, लेकिन तारीख को बेशक बेशक जिंदाबाद। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ कुछ हुआ, ये आईडी कौन लगाएगा? जिस तरह ये कायनात का सच है कि तुम्हारी की हुई इस माटी की तारीख आने वाली नस्लें पढ़ के रोया करें। बेशक रोएंगी नस्लें जब उन्हें ये मालूम होगा कि कैसे चमन उजाड़े जाते हैं। लोग तो चमन बसाते हैं, ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती बेशक महज इसलिए। और अगर इस एहसास को तुम महसूस नहीं करोगे, प्रेम सिंह भाई तुम इधर से निकल जाओ, इधर से आओ, हटो, साइड हो जाओ। निकल जाओ इनकी भाई। महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और मायूस मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को अरे यार थोड़ा फोन हटा आदम का संघर्ष करो। आगे जमरे दो फोन। अरे फोन मुझे दे ना, लाइव हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आजम खान लोगों को यहाँ संबोधित कर रहे हैं अपनी गाड़ी से। वे आगे बढ़ रहे थे, लोगों ने उन्हें रोककर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि जो जुल्म सितम हुए हैं, पीढ़ियां इन्हें याद रखेगी। मेरे शहर को उजाड़ दिया गया, ये आजम खान इस वक्त जो भीड़ मौजूद है उनके बीच, उनके समर्थकों के बीच आजम खान है। कहा कि मेरे परिवार कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए, कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए। और आज शुक्रिया अदा करेंगे उस अदलिया का, इंसाफ करने वालों का, जिन्होंने ये साबित किया कि अभी इंसाफ का ज़मीर जिंदा है। मैंने जज साहब से कहा था कि जज साहब, ऊपर वाले ने आपको अपनी पावर्स डेलीगेट तो आजम खां को आप इस वक्त सुन रहे हैं सीधी तस्वीरें रामपुर से। आज ही सीतापुर जेल से आजम खां बाहर आए हैं। 2 साल से ज्यादा का लंबा वक्त जेल में गुजारा और अब अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच आजम खां मौजूद हैं और जिक्र कर रहे हैं क्या उन्होंने अनुभव किया, अपना अनुभव, जज के साथ उनकी क्या बात हुई, ये भी जिक्र कर रहे हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कहा है कि मेरे परिवार के साथ जो हुआ हम कभी नहीं भूलेंगे, मेरे शहर को उजाड़ दिया गया,
आजम खां के रामपुर आने पर ये शब्द हैं, आप देख सकते हैं। रामपुर पहुंच चुके हैं आजम खां और यहाँ उनके परिवार के लोगों ने उन्हें जेल से बाहर आने पर उनका स्वागत किया। और अब जब वे रामपुर पहुंचे हैं तो रामपुर की जनता ने किस तरह से फूलों की बारिश उन पर की है, ये आप देखिए। वे अपनी गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकलकर खड़े हुए हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। स्वागत रामपुर शहर में उनका किया गया है। आजम खां की तस्वीरें इस वक्त रामपुर की, जहां आजम खां ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, उसका जिक्र करने पर सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे वहां मौजूद उनके समर्थकों ने लगाए हैं। और आजम खां अपने साथ बीती उन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, जेल में जो उन्हें अनुभव हुआ और वो क्या प्रण ले रहे हैं ये भी आप जान सकते हैं। कहा कि मेरे शहर को उजाड़ दिया गया और जो मेरे परिवार के साथ हुआ है वो कभी नहीं भूल सकते हैं। आजम खां आज ही जेल से बाहर आए हैं, सीतापुर जेल में वे बंद थे, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिली है और अब वे अपनी रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिली और कोर्ट ने भी जो टिप्पणियां की थी उसका भी जिक्र आजम खां इन लोगों के बीच कर रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगे हैं। आजम खां का स्वागत उनके क्षेत्र रामपुर में हुआ है। ये वही रामपुर है जहां से वे विधायक हैं और उनकी पत्नी, बेटे सभी यहां से अपना राजनीतिक उनका करियर शुरू हुआ और कई बार के विधायक आजम खां रहे हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव तो घर में भी नहीं पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं रामपुर की। आजम खां का काफिला आगे बढ़ा तो वहां मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया है। फूल मालाओं से आप देख सकते हैं काफी समर्थकों की भीड़ है मौजूद आसपास गाड़ी के। उनकी गाड़ी आगे बढ़ भी नहीं पा रही है, इतनी समर्थकों का हुजूम यहाँ जुड़ा हुआ है। रिहाई के बाद पहली बार आजम खां बोले हैं, कहा 27 महीने बाद जब पहली बार मीडिया से रूबरू होकर आजम खां बोले तो कहा कि जो जुल्मों सितम उनके परिवार पर हुए हैं इन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। मेरे परिवार के साथ जो हुआ है वो कभी भूला नहीं जा सकता। मेरे शहर को उजाड़ दिया गया। बता दें कि ईडी की कई जगह संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है आजम खां की। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ईडी जहां जांच कर रही है और इस बीच आजम खां जहां 89 मुकदमे झेल रहे थे और इन्हें जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। आज सीतापुर जेल से आजम खां बाहर आए हैं और उसके बाद पहली मर्तबा आप आजम खां को सुन रहे हैं। रामपुर पहुंचकर उन्होंने यहां मौजूद उनके समर्थकों के बीच में ये बातें कही हैं। रिहाई के बाद पहली बार बोले हैं आजम खां, अपने परिवार का जिक्र किया, कहा कि परिवार के साथ जो हुआ है वो कभी भूला नहीं जा सकता और कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद करके रोएंगी। ये बात भी आजम खां ने कही है और साथ ही कहा कि मेरे शहर को उजाड़ दिया गया। आजम खां की ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था और पौने 2 साल बनारस की जेल काटी थी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों उस वक्त भी कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने कोई कुर्बानी ली। 40 साल का 20 का सफर बेकार नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। और एक दिन आएगा इन दरख्तों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए, नहीं तो मैं आसमान की कसम खाते करता हूँ कि तुम्हारे खून पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में कोपले निकलेंगे।
इस दरख्त की जड़ों में जहर डालने वाले लोग अपने हैं। बेशक। गम ये नहीं है कि इस दरख्त के दुश्मन कौन हैं। बेशक। शर्मिंदगी इस बात की है कि इस तालीमी मिशन को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत कम मुकदमात ऐसे हैं जी जो अरे खामोश हो जाओ से या नफरत के एजेंडे वालों की तरफ से है। लेकिन ज्यादातर जुल्म तुम पर, हम पर और हमारे आने वाले हमारे ही अपने हाथों से हुआ है। हमें दुआ करनी चाहिए कि मालिक उनकी इस्लाह करे। बेशक। हमने ये गलियां तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी हैं। बेशक। और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक। क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दे जाना होता। बेशक। और हमारे कमरों के पास ही फांसी घर भी था। हम अकेले थे। अपने बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद बस दीवारें थीं, छत थी। रात होती थी तो सुबह का तसव्वुर करते थे और सुबह होती थी तो रात का सोचते थे। बेशक। और इसी तरह आप लोगों से जुदा होकर बहुत कठिन वक्त गुजारा। बेशक। क्योंकि हमारे आपके बीच के जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आज भी हैं उनमें तसव्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। बेशक। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था। बेशक। और 2.25 साल बनारस की जेल काटी थी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी। और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने कोई कुर्बानी ली है। 40 साल का 20 का सफर बेकार नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। और इन दरख्तों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए। नहीं तो मैं आसमान की कसम खाते कहता हूँ तुम्हारे खून पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में कोपले तो आजम खान को आप सुन रहे हैं। रामपुर पहुंचकर रामपुर के लोगों से, अपने समर्थकों से भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने सालों बाद उन्होंने फिर से ये गलियां देखी हैं और महत्वपूर्ण बात कही कि मेरा वक्त फिर लौट कर आएगा। आजम खान के ये शब्द हैं। रामपुर पहुंचकर सीतापुर जेल से आज ही आजम खान बाहर निकले हैं और अब रामपुर में पहुंच चुके हैं अपने लोगों के बीच और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। गाड़ी का दरवाजा खोलकर जो भीड़ वहां उनका स्वागत करने आई थी उनसे आजम खान ने बात की है और ये आप सुन सकते हैं। और अपने परिवार का जिक्र किया और ये भी बताया कि जेल में वे किन परिस्थितियों में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि वो ऐसी कोठरियों में थे जेल की जहां उन कैदियों को रखा जाता था जिनकी कुछ ही दिन बाद फांसी होनी थी और साथ ही उनके जो बैरक थी उसके पास ही एक फांसी घर भी था। तो उन्होंने बताया कि आखिर कैसा समय उन्होंने देखा है और तकरीबन 3.25 साल बाद फिर से ये गलियां, ये लोग वे देख रहे हैं और वे खुश हैं। और अपने परिवार के साथ जो हुआ उसका भी जिक्र किया। कहा मेरे शहर को उजाड़ दिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आजम खान ये कह रहे हैं कि मेरा वक्त फिर लौट कर आएगा, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने उस बात की हामी भरी है। और साथ ही आजम खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगे। कहा मेरा 40 साल का जो सफर है वो बेकार नहीं जाएगा। यानी कि आजम खान अपने लोगों से पूरा दिल खोलकर बात कर रहे हैं। रामपुर पहुंचने पर रिहाई के बाद ये आजम खान के पहले शब्द हैं जो आप सुन रहे हैं। 3.25 साल बाद रामपुर लौटे हैं आजम खान, लोगों से बात कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है ये आप देख सकते हैं। 40 साल का सफर बेकार नहीं जाएगा। ये कहा कि किस तरह से उनका जो शुरुआती वक्त था जब वे कॉलेज में पढ़ते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब भी जेल गए थे और अब भी जेल गए हैं, लेकिन अब वे जो वापस आए हैं और एक बार फिर से उनका वक्त लौट कर आएगा।
बड़ा मुश्किल समय देखा है। आजम खान ने कहा जेल में किस तरह से उन्होंने वक्त बिताया है। रात होती थी तो सुबह का इंतजार करते थे, सुबह होती थी तो रात का इंतजार करते थे, एक एक दिन गिनकर उन्होंने काटा है। कहा कि जब पत्नी और बेटे रिहा हो गए उसके बाद समय और भी बहुत मुश्किलों भरा हो गया, लेकिन अब वे अपनी गलियों में वापस आए हैं, अपने शहर में वापस आए हैं। जेल के दौरान दूर रहने का गम उन्हें है, अपने लोगों से ज्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने किया, ये आजम खान ने बात कही है। 3.5 साल बाद मैंने खुशनुमा माहौल देखा है। कहा कि मेरा 40 साल का जो सफर है वो बेकार नहीं जाएगा, मेरा वक्त लौटकर फिर से आएगा। रामपुर पहुंचकर आजम खान के ये शब्द आप सुन रहे हैं। कहा मुझे सजा याफ्ता कैदी की तरह रखा जा रहा था। जेल के दौरान दूर रहने वालों पर आजम खान ने तंज भी कसा। कहा ज्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने किए हैं। और आप समझ सकते हैं कि इससे पहले जो बयानबाजी हो रही थी यहाँ समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की, जहां हर कोई ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ नहीं दिया, अखिलेश यादव जेल में मुलाकात करने नहीं गए, और अब वापस जेल से आकर लौटकर आजम खान ने भी ये बात कही है कि ज्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने किए। अब इसका क्या अर्थ है और आगे क्या फैसला आजम खान लेते हैं, इस बात का भी इंतजार है। जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल अब पैदा होने वाली है, क्योंकि आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी से दिखी है। जेल में रहने के बावजूद जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने गया था, आजम खान ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। बहुत कम मुकदमात ऐसे हैं जी जो अरे खामोश हो जाओ यार। या नफरत के एजेंडे वालों की तरफ से है, लेकिन ज्यादातर जुल्म तुम पर, हम पर और हमारे आने वाले हमारे ही अपने हाथों से हुआ। हमें दुआ करनी चाहिए कि मालिक उनकी इस्लाह करे। बेशक हमने ये गलियां तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी हैं। बेशक और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक बहुत दुआएं करी लोगों ने, क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था बहुत दुआएं करी लोगों वहाँ अंग्रेजों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दे जाना होता। बेशक और हमारे कमरों के पास ही फांसी घर भी था। हम अकेले थे। अपने बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद बस दीवारें थीं, छत थी। रात होती थी तो सुबह का तस्वुर करते थे और सुबह होती थी तो रात का सोचते थे। बेशक और इसी तरह आप लोगों से जुदा होकर बहुत कठिन वक्त गुजारा है। बेशक क्योंकि हमारे आपके बीच के जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आज भी हैं, उनमें तस्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। बेशक जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था। बेशक और 2.25 साल बनारस की जेल काटी थी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी, और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने कोई कुर्बानी ली है। बेशक 40 साल का बीच का सफर बेकार नहीं जाएगा और एक दिन आएगा इन दरख्तों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए। नहीं तो मैं आसमान की कसम खाते कहता हूँ कि तुम्हारे खून पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में कोपा लेंगे। तो आजम खान को आप सुन रहे हैं, और आजम खान एक बार फिर से उनका वक्त लौट कर आएगा ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से इन दरख्तों में बहार आएगी ये भी आह्वान किया है। और वहां मौजूद लोग आजम खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।